हेलो दोस्तों, आपको सूर्या टू एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम एक हिस्ट्री का प्राचीन इतिहास का एक टॉपिक जिसका नाम है कर्ण वंश, यानी मगध पर शासन किया था। सर्वप्रथम आपका हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, उसके बाद आते हैं शुंग वंश। शुंग वंश के बाद आपके एक छोटा सा वंश आते हैं कर्ण वंश, जिन्होंने शुंग वंश के बाद कर्ण वंश का स्थापना हुआ था। और इस स्थापना करने वाले व्यक्ति वासुदेव थे। इन्होंने अपनी राजधानी यानी मगध पर कर्ण वंश की स्थापना जो किए थे वो आपके थे वासुदेव थे, जो प्रथम संस्थापक थे कर्ण वंश के। इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था, यानी वासुदेव ने अपना राजधानी किसे बनाया, तो विदुषा को अपना राजधानी बनाया। आप देख सकते हैं यहाँ हाईलाइटेड करते हैं, विदुषा को इन्होंने अपना विदिशा को अपना राजधानी बनाया था। और संस्थापक बताएंगे कि आपका वासुदेव है। अगला यहाँ से कह रहा है कि इस वंश के कुल 4 शासक हुए, यानी इस वंश के जो कर्ण वंश के जो शासक हुए वो 4 शासक हुए। एक आपका प्रथम शासक बताए दिए हैं कि आपका वासुदेव थे, दूसरा आपका भूमिपुत्र है, और तीसरा आपका तरायन है, और चौथा आपका सुशर्मा है। सुशर्मा आपका एक अयोग्य राजा था। उसके बाद यह वंश खत्म हो जाता है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि इस वंश का दूसरा नाम कन्वायांग था, यानी इस वंश का दूसरा नाम क्या था, कन्यावांग था। हाईलाइट करते हैं, ये आप देख सकते हैं, है ना, कन्यावांग। यह वंश 43 वर्षों तक शासन किया, यानी हम कह सकते हैं कि जो कर्ण वंश जो थे, यह वंश कब तक चला, तब 43 ईयर यानी 43 साल तक यह वंश चलते रहा। उसके बाद लिखा है कर्ण राजा को पुराण में शुंग मित्र के नाम से पुकारा जाता है, यानी कर्ण वंश के जो राजा थे उसे पुराण में क्या कह के पुकारा जाता है, तो शुंग मित्र कहकर पुकारा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आता है कि कर्ण वंश के राजा को पुराण में शुंग मित्र के नाम से पुकारा जाता है। कहता है कि कर्ण साम्राज्य पर पहला आक्रमण शक का हुआ, यानी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट तो ये पॉइंट है कि कर्ण वंश है ना, यहाँ लिखा हुआ है कि जो कर्ण वंश है, यहाँ के जो राजा हैं, इन्होंने सर्वप्रथम आक्रमण किया था वो शक पर किया था। और ये ब्राह्मण जाति के थे, यानी जितना भी हम देखेंगे, अभी शुंग वंश देखना था, कर्ण वंश है, आगे आपका सातवाहन वंश है, ये जितना भी देख रहे हैं ये आपका ब्राह्मण वंश है। तो याद रखेंगे कि कर्ण वंश भी है एक प्रकार का ब्राह्मण वंश है। तो वही यहाँ लिखा गया है। अगला कह रहा है कि इस वंश में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक भूमिपुत्र था, यानी यहाँ लिखा है, हाईलाइट करते हैं कि कर्ण वंश में सबसे ज्यादा साल तक शासन किया, यानी गद्दी पर बैठा रहा, वहां का राजा रहा, वो आपका कौन थे, भूमिपुत्र थे। अगला यहां से लिखा हुआ है जो 14 वर्ष तक रहे थे। इस वंश का अयोग्य एवं दुर्बल अंतिम शासक सुशर्मा था। मैंने बताया था पहले ही बताया था कि सुशर्मा जो थे ये एक अयोग्य राजा था, दुर्बल था, इसी कारण कर्ण वंश का समाप्त हो गया। सुशर्मा थे, यहाँ हाईलाइट करते हैं, सुशर्मा जिसकी हत्या उसके मंत्री सिमुख ने 30 ईसा पूर्व में कर दी। यानी याद रखना है कि सिमुख जो था वो कर्ण वंश के यहाँ क्या था, मंत्री था, और उसी ने सुशर्मा को मार दिया और फिर सातवाहन वंश का स्थापना कर दिया। किस वंश का किया स्थापना, तो सातवाहन वंश का स्थापना कर दिया, है ना। यहाँ हाईलाइट करते हैं, सिमुख कहाँ गया, ये रहा।
और इसके स्थान पर सातवाहन वंश का स्थापना कर दिया, जैसा कि मैंने बताया। तो ये आपके कर्ण वंश थे। हमने यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट देखे कि कर्ण वंश का सर्वप्रथम स्थापना किसने किया, तो आपके थे वासुदेव किए। कर्ण वंश पर कौन कौन से संस्थापक हुए, तो वासुदेव थे, है ना। भूमिपुत्र था, तरायन था, सुशर्मा था, जिसमें से भूमिपुत्र कर्ण वंश पर 14 साल तक इन्होंने शासन किया। कर्ण वंश पर आक्रमण हुआ था, शक राजाओं ने शक ने किया था, है ना। और कर्ण वंश किस जाति के थे, तो वे ब्राह्मण जाति के थे। और बता दिए हैं कि कर्ण वंश के जो अंतिम शासक थे वो आपके सुशर्मा थे, जो एक अयोग्य राजा था, दुर्बल था, जिसके कारण कर्ण वंश के एक मंत्री था जिसका नाम था सिंह, उन्होंने सुशर्मा को मार दिया और सातवाहन वंश का स्थापना कर दिया। तो यार आज हम यह तरह रहने दें। यदि वीडियो बढ़िया लगता है कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।